ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज परमा एकादशी का व्रत है और इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक हो जाता है क्योंकि यह व्रत मल मास यानी कि अधिक मास के दौरान ही पड़ता है। अधिक मास प्रत्येक 3 साल के बाद आता है, जिस कारण से प्रत्येक 3 साल पे परमा एकादशी का व्रत होता है। दोस्तों, इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है और इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अत्यंत ही शुभदायी फलदायी फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि परमा एकादशी व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान बताया गया है। दोस्तों, इस एकादशी को 5 दिन तक करते हैं। विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा की जाती है और व्रत का कथा सुना जाता है। दोस्तों, व्रत का कथा सुनना अत्यंत ही अनिवार्य माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश से व्रत नहीं रख पाते हैं तो परमा एकादशी कथा सुनने मात्र से ही संपूर्ण फलों की प्राप्ति मिलती है। दोस्तों, चलिए सुनते हैं परमा एकादशी की अत्यंत ही फलदायी कथा। कथा इस प्रकार है कि पौराणिक समय में कामतिले नामक नगरी में एक अत्यंत ही धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सुमेधा था। सुमेधा ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत ही रूपवान और गुणवान थी। वह अत्यंत ही पवित्र और पतिव्रता भी थी। पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण दोनों दंपति घोर गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी अपने घर आए अतिथि को अन्न देती थी, भले ही स्वयं भूखी रह जाती थी। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी और उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। अपने दरिद्रता से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से परदेश जाकर कमाने की बात कही, लेकिन उसकी पत्नी बहुत दयावान थी। उसने अपने पति से कहा कि ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता है और उसने अपने पति को इसी स्थान पर रहने को कहा और जो बोली कि जो भाग्य में होगा वह यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। अपनी पत्नी का सलाह मानकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार की बात है कि दोनों दंपति के आश्रम में कौंडिल्य ऋषि पधारते हैं। दोनों दंपति कौंडिल्य ऋषि का बहुत ही आवाभगत करते हैं, उन्हें आसन प्रदान करते हैं और भोजन कराते हैं। दंपति की घोर दरिद्रता को देखते हुए कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें बताया कि मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह परमा एकादशी का व्रत धन वैभव देती है तथा समस्त पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर जी महाराज ने इसी एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। कौंडिल्य ऋषि ने आगे परमा एकादशी व्रत की महत्ता को बताते हुए दोनों ब्राह्मण दंपति से यह बताया कि इसी व्रत के प्रभाव से ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को उनके पुत्र, स्त्री और राज्य की पुनः प्राप्ति हुई थी। जो भी मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण और उनकी स्त्री की गरीबी इस व्रत को करने के बाद दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे दोनों पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, अधिक मास की परमा एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह एकादशी धन संकट दूर करने वाली एकादशी होती है। इस व्रत को रखने से सभी जातकों को सभी दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत होता है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा फलदायी माना गया है।
दोस्तों, जितना ही महत्व इस व्रत का है उतना ही महत्व इस व्रत की कथा का भी है। परमा एकादशी की कथा के सुनने मात्र से भी मनुष्य की सारी दुख और दरिद्रताएं दूर हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को परमा एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी कहते हैं और श्री कृष्ण ने ही युधिष्ठिर को परमा एकादश की अत्यंत ही रोचक कथा सुनाई थी। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से परमा एकादशी व्रत की महत्ता के बारे में पूछा और उनसे पूछा कि यह व्रत कब और क्यों करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी होती है और इसके करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी की अत्यंत ही फलदायी कथा का श्रवण भी कराया। दोस्तों, यूँ तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद परमा एकादशी आता है, लेकिन सावन में इस बार 19 सालों के बाद अधिक मास की परमा एकादशी आई है। इस कारण से इस बार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। इसलिए इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ जरूर करें। दोस्तों, परमा एकादशी का व्रत इस बार 12 अगस्त 2023 को पड़ रहा है। दोस्तों, पुरुषोत्तमी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से लक्ष्मी माता अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर धन, वैभव और सुख समृद्धि की कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, इस दिन घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए अधिक मास में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस व्रत को करने से धन संबंधी जितनी भी समस्याएं व्यक्ति को होती है उनका अंत होता है और घर में धन, सफलता, सुख, समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इसलिए 3 वर्ष बाद आई अधिक मास की इस एकादशी को अवश्य करें और अपने जीवन को संपन्न और खुशहाल बनाएं। दोस्तों, इस प्रकार इस कथा की समाप्ति होती है। अगर आपको परमा एकादशी व्रत की एक कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस चैनल को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर, हम पर हमेशा यूं ही युगों युगों जन्म जन्मांतरों तक बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।